let's do the chapter number 7, the shadow question answer. So starting with the first, beast can to answer. What was Ged also known as? तो गेट को कौन से अदर नेम से भी जाना जाता था? मैंने स्टोरी में बताया था कि गेट को स्पैरो हॉक के नाम से भी जाना जाता था. What grew between the two streams? तो दो स्ट्रीम्स के बीच में क्या उग रहा था? तो मैंने बताया था फ्लावर्स कॉल्ड वाइट हेलोस ग्रो थिक. एक फ्लावर जिसको वाइट हेलोस कहते हैं. एंड एक और मैंने मेंशन किया था वाइट फ्लावर्स जो थे किसके द्वारा बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यू किया जाता था, प्राइस किया जाता था, किसके? हीलर्स के द्वारा. ओके. वेयर वॉज द गर्ल्स मदर फ्रॉम? तो जो लड़की थी उसकी माँ कहाँ से थी? ऑस्किल और सम सच फॉरेन लैंड से वो बिलोंग करती थी. व्हाट वॉज द चार्म दैट कॉल बर्ड्स एंड बीस्ट नोन एज? तो कौन सा चार्म था, कौन सा जादू मंत्र था जो बर्ड्स और बीस्ट को अपने ओर समन, अपने ओर बुला लिया करता था? तो अ स्पेल ऑफ समनिंग. व्हाट डिड द फैल्कन डू? तो फैल्कन ने क्या किया था? फैल्कन केम बट डिड नॉट लिट ऑन ग्रेड wrist. It screamed and struck the air with both bad wings and rose up on the wind. तो फैल्कन आया लेकिन वो क्या हुआ, वो ग्रेड के wrist पर नहीं आकर बैठा, यानी कि उसके कलाई पर आकर ना बैठा. एंड वो स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए हवा में अपने सारे विंग्स खोलकर उड़ गया. What did the girl want Get to do? तो she want him to do magic. तो वो चाहती थी कि गेट क्या करे, मैजिक करे, उसे सिखाए. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड गेट डू टू प्रूव हिमसेल्फ टू हर? तो गेट ने कौन सा ऐसे काम किया कि वो अपने आप को प्रूव कर सके उस लड़की को कि हाँ मैं एक मैजिक जानता हूँ, मैं एक मैजिक ट्रेनर हूँ. तो ही डिसाइडेड टू प्रूव हर दैट ही नो हाउ टू डू मैजिक बाय ओपनिंग हिज मास्टर मैजिक स्पेल बुक. तो उसने क्या किया, मैजिक जो मास्टर की जो मैजिक स्पेल बुक थी उसने उसको खोला, देखा, पढ़ा. सो यहाँ पर शॉर्ट आंसर में आप इतना लिख सकते हो. हुज बुक डिड ही रीड? तो किसके बुक को उसने लिखा? फर्स्ट ऑफ ऑल दो आंसर हो सकता है. पहले तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ओजियंस की बुक को, या सेकंड में आप एक्सप्लेनेशन से लिख सकते हो द बुक ओजियन हैव देम फ्रॉम हिज ओन मास्टर हेलेथ फॉर्सर एंड हेलेथ फ्रॉम हिज मास्टर द मेज ऑफ पैरागल. व्हाट फ्रिटन गेट? तो गेट को क्या फ्रिटन करी, उसको गेट को कौन सी चीज़ डरा दी? सो ही सॉ इट वॉज डार्क इन द हाउस, ही कुड नॉट मेक आउट द रून्स व्हेन ही लुक्ड डाउन एट द बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा जो रूम था, पूरा जो घर था, क्या हो गया था, पूरा डार्क हो चुका था. ओके. एंड रून्स जो चैंट जो स्पेल वो पढ़ रहा था, वो पता है जब उसको देख रहा था तो फिर वो पढ़ नहीं पा रहा था उसको. ठीक है, एक बार वो पढ़ चुका था लेकिन जब दूसरी बार उसको पढ़ रहा था तो वो उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो वो डर गया. सो हु सेव्ड हिम? तो किसने गेट को बचाया? हिज मास्टर ओजियन. अब देखते हैं सी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. कैन यू कॉल द बर्ड्स एंड बीस्ट टू यू? तो यहाँ पे हमें क्या देखिए, एक सेंटेंस दिया गया है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा. हु इज़ द स्पीकर? तो यहाँ पर ये बात कौन बोल रहा है? सो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉटर ऑफ द री एल्बी, और कह सकते हो द गर्ल. ओके. हाउ इज़ द अदर पर्सन सपोज्ड टू कॉल द बर्ड्स एंड द बीस्ट? सो यहाँ पर तो आंसर जो है वो बाय कॉलिंग द स्पेल ऑफ समनिंग. ओके, बाय यू कैन से बाय रीडिंग अ स्पेल ऑफ समनिंग. Okay, so now what happens when the person calls? तो क्या होता है जब वो गेट होता है, जब वो फैल्कन को अपनी ओर बुलाता है? तो फैल्कन डिडंट सिट ऑन हिज wrist, it screamed and bored into sky. सो वो जो जब उसको बुलाता है फैल्कन को गेट, तो वो नहीं आता और उसकी wrist पर आकर नहीं बैठता उसके हाथ पर, एंड वो स्क्रीम करके चिल्लाते वो क्या करता है, स्काई में उड़ जाता है. नेक्स्ट, नो आई एम नॉट एफ्रेड, नहीं मैं नहीं डरता. सो हु इज़ द स्पीकर? तो ये कौन है, किसने ये बात बोली? गेट ने ये बात बोला था. व्हाट इज़ द स्पीकर सपोज टू बी एफ्रेड ऑफ? तो कौन सी चीज़ से वो क्या था, ही वॉज सपोज, मतलब कि वो कौन, जो स्पीकर जो ये बात कह रहा है वो किस चीज़ से डर रहा था? बिकॉज ही इज़ नॉट अ ग्रेटेस्ट विच क्राफ्ट ट्रेनर, क्योंकि वो एक्चुअली एक, अगर देखो, अगर वो एक ट्रेनर होता, अगर एक विच क्राफ्ट ट्रेनर होता तो वो क्या होता, वो डरता नहीं, ठीक ना, लेकिन उसको डर लग रहा है क्योंकि वो सपोज टू बी एफ्रेड, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कैसे मैजिक कर सकता है. ओके, ही इज़ नॉट अ ग्रेटेस्ट ट्रेनर, लेकिन उसको थोड़ा मोड़ा आता है, लेकिन उतना ही आता है जितना वो गर्ल एक्सपेक्ट कर रही थी. एक्चुअली यू कैन राइट द सेकेंड आंसर टू, जो सेकेंड आंसर वो आप लिख सकते हो. सो द गर्ल वॉज एक्सपेक्टिंग हिम अ लॉट मैजिशियन वर्ड्स बट ही डिडंट नो हाउ टू डू इट, एंड सो दैट्स द रीज़न वाई ही वॉज सपोज टू बी एफ्रेड, बिकॉज ही इज़ नॉट अ बेस्ट ट्रेनर एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू डू दोज मैजिक दैट द गर्ल वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम. तो लड़की जो है उससे और भी अच्छे अच्छे मैजिक्स क्या कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे वैसा सिखाएगा, लेकिन वो लड़के को खुद नहीं आता. ठीक है, ही वॉज अ ट्रेनर
ट्रेनर नहीं था वो एक्चुअली, तो वो बस इस वे में एक वो खुद सीख रहा था, ही वॉज अ लर्नर, लेकिन तब भी वो लड़की को वैसे शो करना चाहता था कि उसे सब कुछ मैजिक आता है. नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स बाय द अदर पर्सन टू दिस स्टेटमेंट. तो वो लड़की उसको इस रिस्पॉन्स में क्या कहती है, जब वो पूछती है कि आर यू एफ्रेड टू डू इट, ठीक है, तो वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि नहीं मैं एफ्रेड नहीं हूँ. तो वो लड़की उसको रिप्लाई में कहती है, रिस्पॉन्स में कहती है, तो मे बी क्या तुम बहुत छोटे हो इस वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. ही कुड नॉट नाउ मेक आउट द रून्स व्हेन ही लुक डाउन एट द बुक. देखो नेक्स्ट है कि अब वो रून्स में जो चैंट्स थे, जो जादुई वर्ड्स थे, अब उनको फिर नहीं पढ़ पा रहे थे जब वो अगेन वो देख रहा था उस बुक को. हुज बुक इज़ इट, तो वो किसका बुक था, हिज मास्टर ओजियन बुक. What kind of book is it, तो कौन सा काइंड का बुक था. It was a lore books means book of magical spell. तो वो बुक जो था एक लोर बुक था, यानी कि जो ऐसा बुक जो मैजिकल स्पेल कंटेन करता है. What is he looking for in the book, तो वो बुक में क्या देखना चाह रहा था. He looked for a spell of self transformation. Now you have seen something, who is the speaker. तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, नाउ अब तुमने कुछ ना कुछ देखा है. सो हु इज़ द स्पीकर, तो यहाँ पे स्पीकर कौन था, मेज, यानी कि ओजियन जो मास्टर कह सकते हैं. व्हाट हैड बीन द समथिंग, तो समथिंग क्या था, द डार्कर पार्ट ऑफ हिमसेल्फ. गेट, तो जो गेट था उसने जो मैजिक किया था, तो वही उस चीज़, यानी कि अब तुमने कुछ ना कुछ देखा है, मतलब कि अपने डार्कर पार्ट को, यानी कि उस चीज़ को जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, उस चीज़ को तुमने डिस्कवर किया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए. यानी कि कह सकते हैं जो ब्लैक मैजिक होता है ना, जो बहुत डार्क होता है, जो बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है, उस चीज़ को तुमने देखा, ठीक है. व्हाट हैड हैपेंड टू समथिंग व्हेन द स्पीकर केम इन, तो उस चीज़ को क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड टू समथिंग व्हेन द स्पीकर केम इन. बाय द डोर इन द डार्कनेस व्हेन ही केम इन, तो उस चीज़ द समथिंग को क्या हुआ, मतलब कि जब ओजियन जब वो डोर से आया तो उसने देखा कि पूरा रूम क्या पूरे डार्कनेस से भरे, तो ऑब्वियस सी बात है उसने वो चीज़ देखा एंड गेट ने भी उस चीज़ को देखा. नाउ लेट्स सी द डी ऑप्शन, इन्फर टू आंसर. वाई वॉज द वाइट हैलो स्पेशल, तो वाइट हैलो स्पेशल क्यों थे, एज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसमें भी, द ब्लॉसम्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यू बाय हीलर्स. हीलर्स जो होते एक टाइप ऑफ कह सकते हैं मैजिक करते हैं, लेकिन वो अच्छे मैजिक करते हैं किसी चीज़ को हील करने के लिए, किसी चीज़ को वापस लाने के लिए, ठीक है. अगर किसी को चोट लग जाती है तो उस चीज़ को हील करने के लिए वो इस फ्लावर का यूज़ करते हैं. वाई डिड द गर्ल स्पीक टू हिम, तो उस लड़की ने उस लड़के से क्यों बात किया. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी देयर कैन बी टू रीज़न, तो मैं बता देती हूँ. एज देखो वो लड़की क्यों चाहती थी कि वो लड़के से बात करे, तो यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं. एक रीज़न मैंने स्टोरी से खोजा और एक रीज़न मैंने खुद से सोच के बनाया. द फर्स्ट वन, शी वांट टू लर्न विच क्राफ्ट और शी वॉज सेंट बाय हर मदर टू मेक हिम फील लाइक ही डोंट नो अबाउट मैजिक एंड लेट हिम ओपन द लोअर बुक. सो देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो जैसा कि मैं बोल रही हूँ. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो चाहती थी कि वो क्या करे, मैजिक को सीखे, और दूसरे वे में हो सकता है कि वो क्या करे, उसकी माँ ने उसको भेजा है, ठीक है, उसको वो क्या करे, गेट से मैजिक के बारे में पूछे. एंड एज शी नो कि जो गेट है, जो लड़का है, उसको मैजिक के बारे में नहीं पता है. जब उसको मैजिक के बारे में नहीं पता है तो उसको क्या होगा, वो अपने आप को बहुत अशेम फील कराएगा, ठीक है, उसको लेकर कि मुझे मैजिक के बारे में नहीं पता. तो फिर वो डिसाइड करेगा कि वो क्या करे, लोअर बुक जो मैजिक स्पेल बुक है उसको खोले और वो सीखे, एंड उसके बाद उस लड़की को जाकर वो मैजिक के बारे में सिखाए और बताए, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड गेट कंटिन्यू टू स्पीक टू हर थाउ ही फाउंड हर अगली. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि वो जो गेट है वो लड़का तब भी उस लड़की से क्यों बात कर रहा था, जब तब भी वो लड़की उसको अगली लग रही थी, बदसूरत लग रही थी. सो गेट थाउट हर वेरी अगली बट ही हैड अ डिज़ायर टू प्लीज हर टू विन हर एडमिरेशन दैट ग्रो ऑन हिम एज अ टॉक्ड. तो गेट चाहता था कि क्या करे, सबसे पहले गेट उसको अगली तो समझ जाता है, बदसूरत तो समझ जाता है, लेकिन उसके पास एक डिज़ायर था, एक क्रीविंग था कि क्या करे, उसको प्लीज़ करे और उसकी एडमिरेशन को विन करे, ठीक है, उसकी एडमिरेशन को जीते. और जो उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो हो रहा था, जैसे कि वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, धीरे धीरे उसके अंदर लग रहा था कि अच्छा मुझे इस लड़की को सिखाना चाहिए, तो वो लड़की भी क्या हो जाएगी, मेरे मैजिक से प्लीज़ हो जाएगी, उसको भी खुशी होगी, ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द गर्ल, अब गर्ल को डिस्क्राइब करो. शी वॉज अ टॉल गर्ल of about his own age, very sallow, almost white skinned.
नेक्स्ट, वाई डिड द फैल्कन नॉट सिट ऑन हिज हैंड, तो वो फैल्कन उस लड़के के हाथ पर आके क्यों नहीं बैठता है? बिकॉज ऑफ गर्ल प्रेजेंस इट स्क्रीम्ड एंड स्ट्रक द एयर एंड बोथ बैड विंग्ड एंड रोज अप ऑन द विंड। तो यहाँ पे सिंपली इस वजह से कि वहाँ पे एक लड़की थी, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो शायद फैल्कन घबरा गया होगा एंड वो स्क्रीम करते हुए चिल्लाते हुए अपने सारे पंख को खोल के वो क्या कर गया, हवा में उड़ गया। नेक्स्ट, वाई डिड द गेट कंसिडर मेकिंग अ लव चार्म नॉट अ साइन ऑफ मास्टर, तो गेट ने क्यों कहा कि वो जो लव चार्म होता है, मतलब एक टाइप ऑफ चैंट होता है जिससे आप लव बना सकते हो, किसी को अपने आप बुला सकते हो, ठीक है, मतलब एक लव के लिए, प्यार के लिए एक स्पेल होता है, उसको मास्टर ही क्यों नहीं समझा? मास्टर मतलब कि एक साइन ऑफ मास्टर, मास्टर मतलब कि एक बड़े लेवल पे क्यों नहीं समझा? क्योंकि गेट थॉट इट वॉज मेकिंग अ लव चार्म वॉज टू सिंपल एंड नॉट अ साइन ऑफ ट्रू विजिट मास्टरी। जो गेट ने सोचा था कि जो लव चार्म है बहुत ईजी से बना सकते हैं, ठीक है, तो ये मास्टर लोग जो इसको ईजिली कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ ट्रू विजिट मास्टरी। Why did Get begin to boast the next day? तो Get क्यों boast होने लगा next day? The girl asked him again about sorcery and he listened wide-eyed to all he told her so that he fell to boasting again. तो यहाँ पर जो आंसर है वो है कि जो लड़की जब उससे अगेन पूछती है विच क्राफ्ट के बारे में, तो वो एक इस वे में उसको देख रही होती है, मतलब मासूमियत चेहरे से उसे देख रही होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट उसको फिर से बूस्टिंग फील होता है, उसको फिर से लगता है कि फिर से उसके अंदर वैसा ही ताकत आ जाता है, मतलब एनर्जी आ जाता है कि उसको फिर से वो डिज़ायर आ जाता है कि उसको फिर प्लीज़ करे, उसके एडमिरेशन को क्या करे, विन करे। नेक्स्ट, वाई डिड ही आस्क द गर्ल टू कम बैक टू द मीडो, तो वो लड़की को फिर क्यों कहता है कि कल तुम फिर आना, ठीक है, बिकॉज ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही नो हाउ टू डू मैजिक, क्योंकि वो चाहता था कि वो प्रूव करे कि उसे पता है कि मैजिक कैसे किया जाता है। वाई डिड गेट बिगिन टू रीड द लोअर बुक्स, तो जो गेट है वो क्यों शुरू कर रहा है लोअर बुक्स को पढ़ने के लिए? ही वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डू विच क्राफ्ट एज मैजिक, क्योंकि वो चाहते थे कि वो क्या करे, वो विच क्राफ्ट को सीखे एंड मैजिक को सीखे, तो बिकॉज ऑफ दैट इस वजह से वो क्या कर रहा था, उस लोअर बुक को पढ़ रहा था। एंड सेकेंडली अगर आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वो जो लड़की का जो मॉकरी था, जितना मजाक वो लड़की उसका उड़ा रही थी, उस वजह से वो भी उसके माइंड में था, इस वजह से वो भी क्या कर रहा था, उस वे में वो उसको इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कर रहा था। हाउ वर द लोअर बुक्स एशियंट, तो वो जो लोअर बुक्स थे वो एशियंट क्यों थे? क्योंकि जो बुक्स थे वो द बुक्स वर वेरी एशियंट, अर्जुन हैविंग देम फ्रॉम हिज ओन मास्टर हेलिथ फैर्सर एंड हेलिथ फ्रॉम हिज मास्टर द मेज ऑफ पैरेगल, ठीक है। वाई डिड गेट फील अफ्रेड व्हेन ही वॉज रीडिंग, तो गेट क्यों डर रहा था जब वो बुक को पढ़ रहा था? एज ही रीड इट puzzling out the runes and symbols one by one, Orin came over him, his eyes were fixed, he saw it was dark in the house. तो गेट को डर क्यों लग रहा था जब वो उस बुक को पढ़ रहा था? क्योंकि जब वो पढ़ रहा था ना, अलग अलग सिम्बल्स रून्स को वो क्या कर रहा था, पजलिंग, यानी कि सोच रहा था कि वो क्या है, वो कौन सा वर्ड है। जब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जितनी भी वो आँखों को, अपनी आँखों को उठा नहीं पा रहा था, जिस फिक्स्ड में जो पढ़ रहा था ना, वो उसको पढ़ते ही जा रहा था, ठीक है। अब वो पूरा जब देखता है कि पूरा जो रूम होता है क्या होता है, पूरा डार्क हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है, बिकॉज ऑफ दैट इट सिर्फ क्या हो रहा था, वो उसको डर लग रहा था। नेक्स्ट, वाई डिड ओजुन गेट एंग्री? So the reason why Arjun get angry on Get was because it was the mother who sent the girl to talk to Get, and it may be she who opened the book to the page Get read. The power she serves are not the power Arjun serve. The meaning of this line is कि जो पावर शायद वो जो माँ होगी उसी ने अपनी बच्ची को भेजा होगा तुम्हारी ओर, तुमको ऐसा फील कराने के लिए कि तुम्हें कुछ मैजिक करने नहीं आता, एंड उसकी वजह से तुम क्या करोगे, वो लोअर बुक, स्पेल बुक को तुम खोलोगे, एंड वो ओपन, और वो जो पेज जो तुम पढ़ रहे थे वो शायद वो लड़की की माँ ही ने तुम्हें वो पढ़वाया था। तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि जो पावर वो सर्व करती है वो पावर मैं नहीं सर्व करता, ठीक है। उसके विल को मैं नहीं जानता कि वो क्या करना चाहती है, ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो अच्छा नहीं सोचेगी मेरे बारे में। Here's a question, why did Arjun ask Get to choose what he wanted? तो अर्जुन ने क्यों पूछा गेट से कि तुम्हें क्या चूज़ करना है, वाई, वो चाहता क्यों था? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन ने गेट से इसलिए कहा क्योंकि ही वांटेड गेट टू मेक अ कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। एक कॉन्शियस एंड एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन वो खुद अपने आप, डिस्टिनी जहाँ वो जाना चाहता है वो अपने आप खुद से बना सकता है, ठीक है। कौन से रास्ते में उसे जाना है एंड कौन से रास्ते में नहीं जाना है वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। हिज मास्टर कैन नॉट डिसाइड दैट, क्योंकि ये उसकी चॉइस है, ओके।
इट वॉज अ टेस्ट ऑफ गेट्स मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, और एक वे में गेट की मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट भी था. अगर गेट इंस्टेड ऑफ री एल्बी की वो रोक आइलैंड चूज़ करता, देन वो बहुत मैच्योर है. ही नो दैट कि अगर अच्छे विज़ार्ड बनने के लिए उसे अच्छे अच्छे रास्ते से या कुछ खतरनाक रास्ते से जाना पड़ेगा उसको एक विज़ार्ड बनने के लिए. आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है. एंड एक वे में सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी उसके लिए बेटर था. Now let's see the E option, think and answer. Why do you think the girl asked him so many questions? यहाँ पर आप खुद से सोच के लिख सकते हो, but I am here to help you. तो सोचो, why do you think the girl asked him so many questions? So according to you, उस लड़की ने इतने सारे questions क्यों पूछे गेट से? So you can write this as according to me or as according to some points of the story indicate that girl was asking many questions just because she know that he didn't know about magic well, okay? So which will make get feel insult, so he will try to learn magic from the lower books. तो यहाँ पर सिंपल सैम्पल से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है. यू कैन राइट अगर जो आपके दिमाग में आने, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर गलत नहीं होगा. जो आपने बुक अभी पढ़ा है, स्टोरी जो पढ़ा है आपने, एंड वहाँ से आप इंडिकेट करके खुद से आंसर बनाओगे, देन ये रॉन्ग नहीं, क्योंकि यहाँ पर खुद लिखा है थिंक एंड आंसर. सोचिए और खुद से अपने आंसर बनाइए. तो यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं होता कि आपका आंसर गलत होगा. ओके, सो यहाँ पर जो मेरा आंसर है कि देखो कुछ पॉइंट स्टोरी के और कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो लड़की उसको इतने सारे क्वेश्चंस इस वजह से पूछ रही थी क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं पता था कि गेट जो है एक वेल मैजिशियन नहीं है, ठीक है. उसको भी उतने मैजिक्स नहीं पता है, तो उसको मे बी अगर उससे पूछेगी एंड अगर वो नहीं बता पाएगा तो उसे इंसल्ट फील होगा, ठीक है. एंड जब उस इंसल्ट फील होगा तो वो चाहेगा कि वो मैजिक सीखे. जब वो मैजिक सीखेगा तो वो कौन से बुक्स को खोलेगा? लोअर बुक्स को, जो गेट को मना किया, उसके मास्टर ने उसे मना किया है उस बुक को खोलने के लिए. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड गेट थिंक शी वाज मॉकिंग हिम द फर्स्ट टाइम? तो जो गेट है उसने क्यों सोचा कि वो लड़की सबसे पहले उसकी मजाक उड़ा रही है सबसे पहला टाइम? ओके, बिकॉज द फैल्कन डिडंट सिट ऑन गेट रिस्ट. तो ईजी सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो फैल्कन है वो गेट के रिस्ट यानी कि कलाई और हाथ पर आकर नहीं बैठता. कैन से दैट. तो उसके हाथ पर अगर वो नहीं बैठता तो लड़की को लगता है कि ये अपने आप को कैसे एक मैजिक ट्रेनर मान रहा है, जब उसको इवन जब वो फैल्कन क्या हो रहा है उसके हाथ पर अच्छे से आकर बैठ भी नहीं रहा उसके रिस्ट पर. ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड शी इंस्टिगेट गेट टू शो हर द चेंजिंग स्पेल? तो उसने कैसे इंस्टिगेट किया गेट को कि वो अपनी चेंजिंग स्पेल को दिखाए? शी instigate गेट by telling him that are you afraid to do it? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहती थी कि वो उसको इंस्टिगेट मतलब कि भड़काना, ठीक है. तो उसने कैसे भड़काया गेट को कि वो उसको चेंजिंग स्पेल दिखाए या वो करे सीखे? शी इंस्टिगेट गेट बाई टेलिंग हिम दैट आर यू एफ्रेड टू इट? उसने कैसे गेट को मनाया कि वो उस बुक को जाके देखे, उसको ऐसा फील हो कि उसे नहीं आता मैजिक, एंड वो क्या करे, वो फील करे, मतलब कि उस इंसल्ट को फील कर कर वो क्या करे, बुक को जाकर खोले और उस बुक से वो सीखे मैजिक. तो उसने इंस्टिगेट किया, उसने भड़काया जिम गेट को. इस समय क्या है कि क्या तुम डरते हो उस काम को करने के लिए? तो मे बी उसको बुरा लग गया क्योंकि मैं इतना अच्छा इंडिकेट कर रहा हूँ, मुझे वो कह रही है कि मैं क्या डरता हूँ उस मैजिक को करने के लिए. बिकॉज ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक अर्जुन हैड नेवर लेट गेट रीड द लोअर बुक्स? देखो, सो तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन ने कभी भी गेट को उस बुक को पढ़ने क्यों नहीं दिया, लोअर बुक्स को? सो अकॉर्डिंग टू मी गेट वॉज टू यंग एंड मे बी द बुक कंटेन्स बोथ गुड एंड ईविल. इंस्टेड ऑफ स्पिरिट यू आर गोना राइट चैंट्स और स्पेल, ठीक है. मैंने यहाँ पर स्पिरिट्स लिख दिया लेकिन यहाँ पर आंसर स्पिरिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्पेल और चैंट्स. सो दैट वाई अर्जुन नेवर लेट गेट रीड द बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक फ्राइटफुल शैडो वैनिश व्हेन अर्जुन एंटर द रूम? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्यों लगता है कि जो फ्राइटफुल शैडो था, वो जो शैडो दिख रहा था गेट को जो बहुत डरावना था, तो वो क्यों वैनिश हो गया, वो क्यों गायब हो गया जब अर्जुन ने रूम को एंटर किया? सो अकॉर्डिंग टू मी व्हेन अर्जुन एंटर द रूम द फ्राइटफुल शैडो वैनिश बिकॉज अर्जुन प्रेजेंस हैज़ अ पावरफुल विज़ार्ड डिस्पेल्ड द शैडो. तो यहाँ पर आंसर हो सकता है कि एज अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो अर्जुन है जब उसने रूम को एंटर किया तो जो फ्राइटफुल शैडो था वो वैनिश हो गया, क्योंकि जो अर्जुन के जो पावर्स है ना, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, एक पावरफुल विज़ार्ड यानी कि सबसे ताकतवर विज़ार्ड यानी कि ताकतवर जादूगर है वो, तो बिकॉज ऑफ दैट वो जो फ्राइटफुल शैडो था इस वजह से वो क्या हो गया, उसके प्रेजेंस से क्या हुआ, अर्जुन के प्रेजेंस से वो चला गया. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक गेट हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम अर्जुन? तो तुम्हें क्या लगता है कि गेट ने क्या एक्सपेक्ट किया था अर्जुन से? गेट प्रॉब्ली थाउट अर्जुन विल टीच हिम एंड हेल्प हिम लर्न अबाउट मैजिक. तो गेट ने सोचा था कि वो क्या करेगा, अर्जुन जो है गेट को क्या सिखाएगा,
उनको उसको मदद करेगा गेट को कि मैजिक के बारे में उसे बताएगा एंड उसको हेल्प करेगा सीखने में। नेक्स्ट, वाई डिड गेट चूज़ टू गो टू द आइजल ऑफ द वाइज। तो गेट जो है क्यों चूज़ करता है कि वो आइजल ऑफ द वाइज में जाएगा, यानी कि वो कह सकते हैं वो लैंड में जाएगा, वो मैजिकल लैंड में जाएगा जहाँ पर वो सीख सकता है, जहाँ पर वो एक अच्छा जादूगर बन सकता है। गेट चूज़ टू गो टू द आइजल ऑफ द वाइज टू लर्न मैजिक एंड टू बिकम अ विजार्ड। ही वांटेड टू गेन नॉलेज एंड पावर इन द आर्ट ऑफ विजार्डरी। सो द मीनिंग इज़ दैट कि गेट ने इसलिए चूज़ किया आइजल ऑफ द वाइज को क्योंकि वहाँ पर वो मैजिक सीख सकता है, एक अच्छा विजार्डरी बन सकता है, एक विजार्ड यानी कि एक जादूगर बन सकता है। एंड ही वांटेड टू गेन नॉलेज एंड पावर इन द आर्ट ऑफ विजार्डरी। तो वो चाहता था कि वो गेन करे नॉलेज को और पावर को, विजार्डरी जो होता है मतलब कि जादूगर जो जितने क्राफ्ट होते हैं ना, जितने उसमें विचेस क्राफ्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, वो वहाँ पर वो जाके सीखे।